हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज मैं भिन्नों पर संक्रियाएं बिंदु पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले भिन्नों का योग। हमें ऐसी भिन्नें जोड़ना है जिनके हर समान है। जैसे 3/4 धन 7/4, दोनों भिन्नों के हर समान है। ऐसी स्थिति में हम बटे का चिन्ह लगाकर भिन्न का हर लिख देते हैं। जैसे 3/4 धन 7/4, बटे का चिन्ह लगा करके बटे के नीचे 4 लिख दिया। अब अंशों में लिखी संख्याएं लिख दिया, इनको जोड़ देंगे। 3 धन 7 जुड़ेगा, 10 प्राप्त होगा और हमें भिन्न 10/4 प्राप्त होगी। 10/4 सरल भिन्न नहीं है। 4 2 से विभाज्य है, 10 भी 2 से विभाज्य है। अतः 2 से 10 में भाग दिया, 5 प्राप्त हुआ। 2 से 4 में भाग दिया, 2 प्राप्त हुआ। हमें भिन्न 5/2 प्राप्त हो गई। इसे हम मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। इसी प्रकार हमने 3 भिन्न लिया जिनके हर समान हैं। अतः बटे का चिन्ह लगाकर भिन्नों के हर 7 लिखे हुए हैं। बटे के नीचे 7 लिख दिया। अंशों में लिखी संख्याओं को हमने लिख दिया, इन्हें जोड़ दिया। 3, 5 और 2 को जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त हुआ। अतः हमें भिन्न 10/7 प्राप्त हुई। 10/7 हमें एक सरल भिन्न प्राप्त होगी, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, 10 भाज्य है, लेकिन 7 से 10 विभाज्य नहीं है। अतः यह एक सरल भिन्न ही होगी। अब देखते हैं कि ऐसे भिन्न जिनके हर असमान है। जैसे 3/4 धन 5/7, भिन्नों का योग या अंतर तभी संभव होता है जब उनके हर समान होते हैं। यहाँ पर हमने 3/4, अब दूसरे भिन्न में जो हर है वो 7 है, तो हमने 7 का गुणा अंश और हर में किया। ये 5/7, इसमें हर 4 है, तो 4 का गुणा हमने अंश और हर में दोनों में कर दिया। गुणा कराने पर हमें 21/28 धन 20/28 प्राप्त हुआ। दोनों के हर समान हो गए। अब हमने अंशों की संख्याएं जोड़ दिया। जोड़ने पर हमें 41/28 प्राप्त हुआ। दूसरा सवाल देखिए, 2/3 7/5 धन 3/2। अब 2/3 में हर में 3 है, अतः शेष भिन्नों में हर 5, इसका 2, इन दोनों का गुणा 5 दूनी 10, 10 का हमने अंश और हर में करा दिया। धन इस भिन्न में 7/5 में हर 5 है, अतः शेष भिन्नों के जो हर हैं उनका गुणा हम अंश और हर में करा दिया। धन 3/2, इसका हर 2 है, अतः शेष भिन्न 2/3 और 7/5 बची। इनके हर
का गुणा अंश और हर में करा दिया। 2/3 में 10 का अंश और हर में गुणा कराने पर हमें 20/30 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 7/5 में गुणा 6 का अंश और हर में कराया तो हमें 42/30 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 3/2 में 15 का गुणा अंश और हर में हुआ तो 45/30 प्राप्त हुआ। तीनों भिन्नों के हर समान हो गए, अतः बटे के नीचे 30 लिख दिया, अंशों की संख्याओं का योग कर दिया। हमें भिन्न जोड़ने पर 107/30 प्राप्त हुई। इसे हम मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। आगे भिन्नों का अंतर। भिन्नों को घटाना है। जब भिन्नों के हर समान है, जैसे 7/4 ऋण 3/4, जैसा हम योग करते हैं उसी प्रकार देखें कि हर में समान है तो बटे के नीचे हर को लिख दिया और बटे के ऊपर अंशों की संख्याओं को लिख देते हैं। तो 7/4 ऋण 3/4 में बटे में 4 था तो बटे के नीचे 4 लिख दिया। यहाँ 7 - 3, 7 में 3 घटाया 4 आया, 4 से 4 में भाग कराएंगे तो हमें भागफल 1 प्राप्त हो जाए। यहाँ दूसरा सवाल देखते हैं। 9/7 ऋण 2/7 ऋण 3/7, तीनों भिन्नों में हर समान है तो बटे के नीचे 7 लिख दिया, बटे के ऊपर अंशों पर दी गई संख्याएं लिख दी। अब 9 के पहले चिन्ह धन का है तो ये 9 लिखा। 2 और 3 के पहले चिन्ह ऋण का है, अतः समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी। 2 और 3 जुड़ गया, 5 आ गया। अब 9 में 5 घटाने पर हमें 4 प्राप्त हुआ और हमें भिन्न 4/7 प्राप्त हो गए। अब ऐसे भिन्न जिनके हर असमान हैं, जैसे 5/7 ऋण 2/3, दोनों भिन्नों के हर असमान हैं तो पहले 5/7 गुणे दूसरे भिन्न का हर 3 है तो 3 का हमने अंश और हर में गुणा करा दिया। ऋण 2/3, 5/7 का हर 7 है, अतः हमने 7 का गुणा अंश और हर में करा दिया। गुणा कराने पर हमें भिन्न 15/21 ऋण 14/21 प्राप्त हुई। दोनों भिन्नों के हर समान है, अतः बटे के नीचे हमने 21 लिख दिया, बटे के ऊपर अंशों पर लिखी गई संख्याएं लिख देते हैं। तो 15 में 14 घटा देंगे। अब चूँकि 15 ऋण 14 लिखा है तो हमें 1 प्राप्त होगा और हमें भिन्न 1/21 प्राप्त होगी। अब देखिए भिन्नों का गुणा। दी गई भिन्न 2/3 4/5। भिन्नों का गुणा कराने के लिए हमें हर समान करने की आवश्यकता नहीं होती। हम अंश की संख्या का गुणा अंश की संख्या से और हर की संख्या का गुणा हर की संख्या से कर देते हैं। तो 2/3 गुणे 4/5 में हमें गुणा कराने पर 2 चौके 8, 5 तियाँ 15, यानी 8/15 भिन्न प्राप्त होगी। दूसरा सवाल, 2/3 गुणे 3 सही 1/4, ये मिश्र भिन्न है। इस मिश्र भिन्न को पहले फरल भिन्न में बदल देते हैं। तो 2/3 गुणे 4 तिहाई 12, 1 13, 12 में 1 जोड़ दिया, 13/4 प्राप्त हुआ। अब अंश की संख्या का गुणा अंश की संख्या से और हर की संख्या का गुणा हर की संख्या से। तो 13 दूनी 26 बटे 4 तियाँ 12, ये 2 से विभाज्य हो गई 12 और 26 भी, क्योंकि 2 से विभाज्यता के नियम में बताया था कि यदि इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो 12 2 से विभाज्य है और 26 भी। तो 26 में 2 से भाग कराने पर 13 प्राप्त हुआ। अब 12 में 2 से भाग कराने पर 6 प्राप्त हुआ, अतः हमें भिन्न 13/6 प्राप्त होगी। इसे हम पुनः मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। भिन्नों का भाग 2/3 भागे 3/4। 2/3 भाग कराते समय
हम व्युत्क्रमानुपात का नियम लगा देते हैं, अर्थात भाग का व्युत्क्रम गुणा और 3/4 व्युत्क्रम में प्राप्त करेंगे। तो व्युत्क्रम ज्ञात करते समय अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में चली जाती है। तो 2/3 भाग का व्युत्क्रम गुणा और 3/4 का व्युत्क्रम 4/3। अब अंश की संख्या का गुणा अंश की संख्या से, हर की संख्या गुणा हर की संख्या से करा देते हैं, तो हमें 8/9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिए 9/5 भागे 3 सही 1/2, 9/5। पहले इस मिश्र भिन्न को फरल भिन्न में बदल दिया। 2 3 6, 6 में 1 जुड़ा 7, 7/2, 9/5 भागे 7/2। पुनः हम यहाँ व्युत्क्रमानुपात लगाएंगे, तो 9/5 भाग का व्युत्क्रम गुणा और 7/2 का व्युत्क्रम 2/7। अंश की संख्या का गुणा अंश की संख्या से, हर की संख्या का गुणा हर की संख्या से। तो हमें 9 दूनी 18 बटे 5 35 प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं अगले वीडियो पर समतुल्य भिन्न बनाने पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।